नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबशरा। स्वागत है आप सभी का एम न्यूज में। अनूप शहर के ग्राम बिचौला के प्रधान सुरेश देवी के पति तेजवीर सिंह प्रधान का कार्य देखते हैं, लेकिन वो गांव में विकास कार्य न होने की वजह से ज्यादा परेशान है। गांव में ना ही विधायक संजय शर्मा और ना ही सांसद भोले सिंह ने अभी तक अपनी निधि से कोई कार्य करा है, जबकि तेजवीर सिंह बताते हैं कि वो बहुत बार विधायक संजय शर्मा से गुहार लगा चुके हैं कि गांव में एक हैंडपंप की जरूरत है और कुछ सड़कों के लिए भी कहा था, लेकिन विधायक सुनते ही नहीं। जबकि तेजवीर के पिता देश की सेवा भी कर चुके, फौजी भी रह चुके हैं, पर उनके गांव की सेवा में कोई आगे नहीं आ रहा। तेजवीर पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि गांव का उद्धार हो। हमारी संवाददाता बरखा सिंह से तेजवीर सिंह ने अपने दिल की बात कही। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के नए प्रोग्राम गांव की आवाज। आज हम मौजूद हैं बिचौला में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि तेजवीर सिंह जी हैं। तेजवीर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। तेजवीर जी, ये बताइएगा कि आपका 2 वर्ष हो गया है कार्य को, तो अब तक आपका कार्यकाल कैसा रहा? मैडम क्या बताएं, पहले से तो बिल्कुल ही बेकार रहा। कैसे कैसी समस्याएं आ रही हैं? समस्या कोई काम नहीं हुआ आज तक। हमारे माननीय संजय शर्मा जी विधायक जी 2 बार उनको लिख के दे गया, हमको एक आप नल दे दो, 100 मीटर आरसीसी दे दो। 7 साल हो गए, आज तक उन्होंने हमारे गांव में 5 ईंट लगाई हो तो वो बता दें आके कहीं भी। मतलब कोई आपका हेल्प नहीं कर रहा है? कोई नहीं। माननीय सांसद जी हैं, अभी फरवरी में जो उन्होंने बोला कि लाइट मिल रही है 4-4 गाँव में, उनके यहाँ लेटर पहुंचा दिया, लेटर पैड पर लिख के मोहर मार के। आज तक कोई लाइट दी हो तो उन्होंने, या उन्होंने कोई सीसी दी हो कि साहब ये 2 मीटर सीसी है बिचौला के लिए, सांसद जी ने अभी तो वो भी बताते हैं आके। मतलब कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है और ये गांव की स्थिति जो है वो बिल्कुल दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। गांव में आप चले, मैं आपको रास्ता दिखाऊं कैसे रास्ता हो रहा है, कहीं कच्चा नहीं होगा। मैं अपने गांव में आपको कच्चा दिखाऊं, खड़ंजा भी नहीं है हुआ, मट्टी भी नहीं पड़ी हुआ। आदमी रोज कह रहे हैं मट्टी डलवाओ। मैं बीडीओ साहब के पास कल भी गया हूँ, साहब कैसी करके सेक्रेटरी साहब के पास मट्टी तो डलवाई दो जो आदमियों को निकलने के लिए रास्ता हो जाए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है सरकार की तरफ से आपके लिए? कोई सुनवाई नहीं है, बिल्कुल जहाँ जाओ कोई नहीं सुन रहा है। मतलब यहाँ पे जो कि ये छोटा गांव है, उसके बाद भी यहाँ पर ऐसे बजट का भी आप बता रहे हैं अभाव है। बजट का मैंने आपको बताया 25,976 रुपए की किस्त है, उसमें 10,000 गौशाला को चले जाते हैं, 9,000 केयर टेकर को चले जाते हैं, 6,000 कंप्यूटर ऑपरेटर को, 5,000 प्रधानी तनख्वाह होगी, वो भी अभी तक पूरी मिली ना। मतलब आपकी जो सैलरी है वो भी रुकी हुई है? रुकी हुई है। मतलब आप जैसे यहाँ पे जो खरंजा बिछाना है उसके लिए भी कुछ नहीं बजट पास हो पा रहा है, तो नहीं कैसे कार्य अब कैसे होंगे? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। दोनों पब्लिक गाली देती है, बनाया प्रधान हमने तो, हमारी इस नाली को पब्लिक का आपको सुनना पड़ रहा है? सुनना पड़ रहा है, को गाली देती है पब्लिक। तो आपने इसके लिए और कुछ कार्रवाई नहीं की? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हम क्या कार्रवाई करें बताओ आप। मतलब ये तो बहुत ही दुर्दशा हो रखी है कि मतलब यहाँ पे अगर आप कोई कार्य भी करवाना चाहें तो आप नहीं करवा पा रहे हैं। और स्वच्छता का हम जानना चाहते हैं, गांव में इस स्वच्छता के लिए क्या है? स्वच्छता के लिए भी कल परसों मीटिंग हुई, साहब झाड़ी कटाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, सफाई करवाओ। मैंने साहब कहीं करवाओ, सेक्रेटरी साहब बीडीओ साहब ने सेक्रेटरी साहब को बुलाया, भाई इनको करवाओ, कैसे करवाना है। बोले साहब टाइट का भी पैसा नहीं, कहाँ से करवाएं, कैसे करवाएं। जेई साहब हैं, जेई साहब जो है कहते हैं कि साहब सफाई के लिए कोई पैसा ही नहीं है, नाला कहीं खुदवाना तो उसके मैं जो बजट बना के आपको दे दूंगा, उसमें आप खुदवा करवाओ सफाई। स्थिति आप देखो गांव में चल के, नाले की स्थिति आपको दिखाऊंगा, पानी भरा हुआ है। गवर्नमेंट तो कह दिया कि साहब करो काम, शासन ने तो वहां से आदेश कर दिया, लेकिन आदेश का कोई पालन नहीं कर रहा। यहाँ आदेश का जो है पालन भी नहीं हो पा रहा है। और हम जानना चाहते हैं यहाँ पे स्कूल की क्या व्यवस्था है, स्कूल में कैसी व्यवस्था चल रही है? स्कूल में पेड़ लगवाए थे अभी पहले, इतने बड़े पेड़ हैं, पेड़ तोड़ दिए सब पब्लिक ने। समर की पाइप लगी हुई वो तोड़ दी, सबसे कही है। क्यों तोड़ दी? स्कूल की बाउंड्री के लिए पैसा ही नहीं आया, 3 बार लिखित में दे दिया। जो आते हैं ये स्कूल के जो अनसर बैठते हैं, क्या बोलते हैं उनको, अरे जो इनके मास्टरों के ऊपर होते हैं, ठीक है, कोई जो अधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके लिए लिखित में दे दिया, मास्टर जी के लिए दे दिया लिखित में कि साहब जो है पैसा मंगवाओ तो बाउंड्री हो जाए, बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे। वैसे के साहब उसमें सौंदर्यीकरण करवाओ, टाइलिंग लगवाओ, विकलांग लेटरिन बनवाओ, सब कुछ बनवाओ, सब कुछ करवा दे, लेकिन है गड्ढे में, उसमें पानी भी बारिश होता है, पानी उसी में भरे, पानी का टाइल्स लग गया है पर गड्ढे अभी भी बने हुए हैं, पानी उसी में भरे है बरसात का। स्कूल में ही पानी का निकास नहीं है कि अगर पानी बाढ़ के लिए निकल जाए बारिश हो तो बच्चों को तब तो दिक्कत हो रही होगी। दिक्कत हो रही है तो क्या है, शासन के वहां तो ठीक है,
शासन ने वहां से आदेश करा ऐसे करो, कौन सुन रहा है? कोई अधिकारी ने आके आज तक देखा होगा साहब स्कूल गड्ढे में है इनका, इसमें मट्टी मतलब पड़े या उसकी मरम्मत की जरूरत है, मरम्मत से पहले हो, टाइल्स लगवा दे रहे हैं। टाइल्स लग गई। और हम जानना चाहते हैं यहाँ पे अस्पताल की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, कोई अस्पताल नहीं है। तौली है पशुओं का और इनका लेडीजों का भी, महिलाओं के लिए मतलब वहां पर है अस्पताल, पर यहाँ पर कोई आपके बिचौली ग्राम में कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं। मैंने अपनी जमीन देके पंचायत घर को बनवाया, उस पे 20 बार 2 साल हो गई बने को, अभी तक लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, जो कि उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर या सामान रखे उसमें वो बैठे काम करे। लाइन की भी कोई व्यवस्था नहीं है। जब इतनी नहीं है तो फिर सौंदर्यीकरण के लिए क्या व्यवस्था होगी गांव की? अब हम क्या बताएं, अब शासन जाने इस बात, तो शासन क्या करेगा। मतलब सरकार की कमी की वजह से गांव जो है एकदम पिछड़ा रह जा रहा है। बिल्कुल पिछड़ा हुआ है सब। तो आप इस पर कुछ सोच के रखे हैं कि अगर हम आपको बजट मिलता है तो आप अब आगे क्या कार्य करवाएंगे सबसे पहले? देखो, अगर बजट आता है तो सारे ही काम होंगे। भाई शासन ने कहा कंप्यूटर ऑपरेटर बनवाओ, पंचायत घर बनवाओ, तो वो बिजली की व्यवस्था करें तो आदमी वहां बैठेगा। भाई शासन ने आदेश करे क्या, तो जो गांव की पब्लिक जाती है अनुपशहर, किसी को इंतखाब करवाना है जमीन का, किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनाना, तो वो बिचौल गांव में ही बनेगा, कोई आदमी परेशान नहीं होगा। तो शासन ने तो वहां से कह दिया, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी करने को तैयार नहीं है, तो गांव तो परेशान रहेगा ही। जब कोई व्यवस्था ही नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं है, बगैर लाइट से कुछ चलने वाला नहीं है सिस्टम। तो अभी तक तो कोई लाइट की व्यवस्था हुई नहीं है। कोई अधिकारी ब्लॉक में हमारे ये नहीं कह सकता कि प्रधान साहब हमारे यहाँ आया नहीं, हमसे शिकायत करके नहीं जा रहा कि साहब लाइट की व्यवस्था करवाओ, लाइट की व्यवस्था करवाओ। मतलब जो अधिकारी हैं, आप जा रहे हैं कार्य करवाने पर, कोई आपकी सुनवाई नहीं है? कुछ नहीं है, कोई सुनता ही नहीं। तो मतलब कि कहा जा सकता है कि अगर सुनवाई होती है और बजट आता है तो गांव का विकास हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। होगा ही नहीं। अगर जब शासन से पैसा आएगा तो हम काम कराएंगे, जब शासन से पैसा ही नहीं आएगा तो हम किस चीज से काम कराएंगे बताओ। अभी यहाँ है सामने लट्ठा, यहाँ से ऐसे लट्ठा 3 लट्ठा आएंगे, 4 लट्ठा करके सीधी पंचायत घर पर लाइट पहुंच जाएगी, लेकिन वो 4 लट्ठा के लिए बजट नहीं है गाँव में, नहीं किसी मंत्री के पास, ना कोई सांसद के पास, ना कोई विधायक के पास। मतलब ये जो दुर्दशा गांव की हो रही है, अब ये तो लग रहा है कि ये बनी ही रहेगी, क्योंकि जब तक आपकी सुनवाई नहीं होगी तब तक कोई कार्य नहीं हो सकते। नहीं हो सकता जी। सुनता कौन है? कोई नहीं सुनता। माननीय मोदी जी बैठ गए, मुख्यमंत्री जी बैठ गए, उन्होंने वहां से कर दिया, यहाँ कागजों में काम हो गए सब, मौके पे कोई काम है नहीं। पर वो धरातल पे नहीं उतर पा रहा। बस 2 आदमी कहाँ तक सुधारेंगे किसको? जो बीच वाले अधिकारी हैं उनसे आप ज्यादा परेशान हैं। बस। और जनता आपके सपोर्ट में है या वो भी विरोधी है? जनता वैसे सपोर्ट में, वैसे कोई परेशानी नहीं है, बस जनता काम के लिए कहती है काम कराओ। अभी मैंने अपनी जेब से देखे, अभी एक तालाब है 2800 रुपए जेब से देखे, जो गांव का पानी जाता है वो जेसीबी साफ करवाई, चारों तरफ से साफ करवा रहा उसको, लेकिन जेसीबी उसमें पलट गई। अभी उसमें पाइपलाइन की जरूरत है और ट्रैक्टर आए जो उसमें वो मलबा भर के वहां से गांव से बाहर फेंक दिया जाए। सेक्रेटरी साहब के पास भी हुआ, बीडीओ साहब के पास भी होकर आया हूँ, साहब कुछ देखो, कुछ करो। अगर वो उठ जाए वहां से, सफाई हो जाए, उसके पास गाँव बसे हुए, जब आप सफाई की मीटिंग कर रहे हैं, सफाई कह रहे हैं, तो कुछ करो जो उसकी सफाई हो जाए। तो बजट ही नहीं, काहे से करवा बताओ। मतलब स्थिति बहुत गंभीर है। बिल्कुल बहुत ज्यादा गंभीर है। कुछ आप तब तक अब आश्वासन कुछ देना चाहते हैं अपनी जनता को? भाई हम तो ये कह देते हैं सबसे के साथ, जब देखो बजट आएगा तो हम आपका काम कराएंगे, बजट नहीं आया तो बताओ मैं क्या करूं, अपने जमीन बेचूं जो तुम्हारे काम करवाऊं? क्योंकि आपकी तो जो वेतन है वो तक रुका हुआ है। वो तक रुका हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। ये थे तेजवीर सिंह, जिनका कहना है कि यहाँ पर जो भी है बजट नहीं पास हो पा रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, अधिकारी कुछ सुनने को राजी नहीं है, यहाँ तक कि उनका वेतन रुका हुआ है और भी जो बजट है वो नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से गांव की जनता तो परेशान हुई, साथ में प्रधान भी परेशान है। पर देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले 3 साल में इनकी सुनवाई होती है या नहीं, या जनता और प्रधान ऐसे ही त्रस्त रहते हैं। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। गांव के लोग अब तेजवीर सिंह से सवाल करते हैं कि विकास क्यों नहीं हो रहा। तेजवीर बताते हैं कि जब बजट आएगा तो विकास होगा। यहाँ तक कि जो पैसा इस वक्त प्रधान के पास आ रहा है उसमें उनका वेतन तक भी नहीं निकल पा रहा है।
आपको बता दें कि तेजवीर सिंह का वेतन भी कई महीने से नहीं निकल पा रहा। अब देखना यह है कि सत्तासीन पार्टी विधायक संजय शर्मा और भोला सिंह की नजर गांव बिचौला पर कब पड़ेगी और कब गांव का समुचित विकास होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ एम न्यूज पर। तब तक के लिए नमस्कार। एम न्यूज साथ सच का।